सुखदेव जी जब आए तो सुखदेव जी को देखते ही जितने मुनि महात्मा वहां बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए उनके स्वागत में। सुखदेव जी तो मात्र 16 वर्ष के थे और वहां बड़े बड़े वृद्ध महात्मा बैठे हुए थे, लेकिन वे वृद्ध महात्मा भी उठ करके उनका अभिवादन करने लगे। क्यों? बोले उम्र में, आयु में तो वे महात्मा लोग बड़े थे, लेकिन ज्ञान में श्रेष्ठ सुखदेव जी थे। सुखदेव जी का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, और यही हमारे भारत की परंपरा है। यहां धन का, अवस्था का, पद और प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं होता, इस भारत में ज्ञान का सम्मान होता है। जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान तो ज्येष्ठ, माने ज्ञान के द्वारा श्रेष्ठता। सुखदेव जी परम ज्ञानी। सुखदेव जी जब आए तो सभी ने उठ करके उनका अभिवादन किया। सुखदेव जी उन महर्षियों के अभिवादन से अभिभूत नहीं हुए और गांव के बच्चे जो उनका अपमान कर रहे थे उससे दुखी नहीं हुए। हमारे आपके जीवन में क्या होता है? कोई अपमान कर दे तो दुख होता है और कोई सम्मान कर दे तो छाती चौड़ी हो जाती है। कोई न पूछे तब भी बताते हैं, अरे हम गए थे, ऐसा सम्मान हुआ। सम्मान से हम प्रभावित होते हैं और अपमान से दुखी होते हैं। ये सुख दुख, ये दोनों अज्ञान मूलक ही। सुखदेव परमहंस जी महाराज इन दोनों से उपरत हैं। कोई उनका अपमान कर दे कोई फर्क नहीं, और कोई सम्मान भी करे तो उससे कोई अभिभूत नहीं होता। यही संत का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सम मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मई। सममान निरादर आदर ही, निरादर और आदर में सम बुद्धि हो जाए। जैसे हाथी जब चलता है तो हाथी का सम्मान करने वालों की कमी नहीं होती। जिस गांव से गुजरता है गांव के लोग कहते हैं, कोई लड्डू खिलाता है, कोई गुड़ खिलाता है, कोई गन्ना खिलाता है, उसके सम्मान की कोई कमी नहीं होती। लेकिन उसका अपमान करने वाले भी कम नहीं होते। गांव में हाथी आ जाए तो उसके पीछे भूंकने वाले लग जाते हैं। गांव के जितने कुत्ते हैं सब उसके पीछे भूंकते हैं, तो और लेकिन नजदीक नहीं आते, दूर से ही भूंकते हैं। क्यों? बोले भूंकने वाले दूर से ही भूंकते हैं, नजदीक आने के, सामने आने की हिम्मत होती ही नहीं। भूंकने वालों का यही स्वभाव होता है। कुत्ते भूंकते हैं, हाथी चलता है, लेकिन हाथी घूम करके उन कुत्तों की ओर देखता नहीं। उनके भूंकने से वो दुखी नहीं होता, उसकी मस्ती में कोई कमी नहीं होती, और लोग उसे रुपए देते हैं, द्रव्य देते हैं, उसकी वो परवाह नहीं करता, उठा करके अपने मालिक को दे देता, लो तुम रखो, तुम्हारे काम आएगा। खाने की वस्तु मिली तो खा लेता है, और खाना तो भाई जरूरी है जीवन के लिए। बाकी किसी वस्तु में, किसी सम्मान में उसकी अभिरुचि नहीं होती। तो हाथी जिस मस्ती में चलता है वो मस्ती ही संतों की मस्ती है। परमहंसों का यही जीवन है। श्री नानक देव जी कहते हैं कि हाथी चालत अपनी गतिसों, स्वान भुकत वाको भुकवा दे, तू तो राम सिमर जग लड़वा दे। हाथी अपनी गति से चलता है, कुत्ते भूंकते रहते हैं, और न वो सम्मान से प्रभावित होता है, न अपमान से दुखी होता है। ऐसे ही श्री सुखदेव भगवान आए, सभी महर्षियों ने उठ करके उनका सम्मान किया। सुखदेव जी बैठ गए, और सुखदेव जी जब विराजे तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया
और सुखदेव जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ये नहीं पूछा कि महाराज मरने से बचने का कोई उपाय बताओ। दूसरा आदमी होता तो पांव पकड़ लेता, छान लेता पैरवा महाराज। गांव की भाषा में जो कहते हैं छान लेहिन पैर पकड़ लेता और कहता महाराज बचा लो, हम मर जाएंगे, 7वें दिन सांप काटेगा, हम मरेंगे, क्या करें, आप बचा लो। यही तो करता। लेकिन राजा परीक्षित रोते नहीं, न इस प्रकार की कोई बात करते हैं। अपितु राजा परीक्षित ने बड़ी ही गंभीरता से सुखदेव जी से यही कहा कि हे गुरुदेव, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, ऐसे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मैं यही जानना चाहता। राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि मैं मरने से बचना चाहता हूं, मरने से बचने का उपाय पूछना चाहता हूं। अपितु राजा परीक्षित ने यह पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मरना है। और मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, यही मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी इसलिए प्रसन्न हुए कि राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया, ये प्रश्न केवल राजा परीक्षित का प्रश्न नहीं है, अपितु संसार के सभी प्राणियों का यह प्रश्न है, मनुष्य मात्र का यह प्रश्न है। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः, तुमने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न वरीयान है, श्रेष्ठ है। और मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर सुनाऊंगा। ऐसे तो सुनने के लिए बहुत विषय है। यहीं से महाराज सुखदेव जी का प्रवचन प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। हे राजन, सुनने के लिए तो हजारों विषय, सुनते रहो और सुनने वाले सुन ही रहे। कोई गाना सुन रहा है, कोई चुटकुला सुन रहा है, कोई कहानी सुन रहा है, कोई कोहड़पन सुन रहा है, सब सुनने के विषय हैं। और इन चीजों को भी सुनने वाले श्रोताओं की दुनिया में कमी नहीं है, रात दिन सुन रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनने के लिए तो बहुत विषय है, लेकिन जिसके सुनने से हमारा कल्याण हो वह सुनने योग्य है। बाकी सुनने के लिए भगवान ने कान दिया है, सुनते रहो, जो सुनना है सुनो, कौन रोकने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। लेकिन हे राजन, मैं तुमको भगवान की मंगलमयी कथा सुनाऊंगा, और जिस कथा को सुन करके तुम्हारा मन चित्त भगवान में लगेगा और तुम भगवान का स्मरण करते हुए 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त करोगे और तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। भगवान जब कृपा करते हैं तब मनुष्य जीवन मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईस दिनो हेतु सने। कबहु की करी करुणा नर
देत ईश बिनु हेतु सनेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान करुणा करते हैं तब ये मानव जीवन मिलता है। ये मनुष्य जीवन पाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया था। आपको अगर याद हो तो आप बताना, पैदा होने के पहले आपको पता ही नहीं था कहां पैदा होना, और पैदा हुए उस समय भी आपको पता नहीं था। वो तो जब होश आया तब पता चला कि हम मनुष्य हैं और इस दुनिया में हैं, और ये एक इतनी बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में लोग रहते हैं। ये सब ज्ञान जब बड़े हुए होश आया तब पता चला। उसके पहले आपने ये कुछ भगवान से कहा हो, निवेदन किया हो कि हमको अमुक व्यक्ति के घर में पैदा करना, अमुक व्यक्ति का बेटा बना करके भेजना, इतने संसाधन हमको देना, ऐसा आपने कुछ नहीं किया। फिर भी भगवान ने आपको ये मानव जीवन दिया। तो क्यों दिया? करुणा करके दिया, कृपा करके दिया। ये उनकी कृपा थी। और अगर आप पर कृपा न होती तो हम आप भी वैसे ही होते जैसे कुत्ता बिल्ली घूम रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी तो भगवान ने ही बनाया, लेकिन उन जीवों पर कृपा नहीं हुई। जिन जीवों पर कृपा हुई वो मनुष्य बने। ये भगवान की प्रथम करुणा है, और इसमें आपका कुछ वश नहीं था। भगवान की करुणा ही कारण थी। कबहु की करी करुणा नर दे। और उससे भी बड़ी करुणा भगवान ने की कि भारत जैसे देश में जन्म दिया, नहीं तो अफ्रीका में पैदा कर देते, युगांडा में पैदा कर देते, और समुद्र के किनारे, जहां के आदमी राक्षस जैसे दिखते महाराज। भारत जैसे देश में पैदा किया। और उसके बाद भी भारत में भी किसी म्लेच्छ अधर्मी विधर्मी के घर में नहीं पैदा किया, अपितु सनातन धर्म में पैदा किया। ये तीसरी करुणा थी। नहीं तो पैदा कर देते वसीम मोहम्मद के घर में, तो कहीं पंचर बनाते हो। भगवान ने कृपा किया, एक सनातन धर्मावलंबी परिवार में जन्म दिया। ये भगवान की उससे भी बड़ी महती कृपा है। और उसके बाद हाथ पैर नाक कान हाथ सब कुछ ठीक ठाक दिया, इंद्रियां स्वस्थ दी, संसाधन दिए। क्या इन सब के लिए आपने पहले से कोई सूची बना करके भगवान को दिया? कुछ नहीं। ये सब केवल ठाकुर की अकारण करुणा का फल है। इसीलिए कहते हैं भगवान अकारण करुणा करुणा है। और ये करुणा भगवान की होती क्यों है, तो इस पर भी विचार किया शास्त्रकारों ने। शास्त्रकार कहते हैं कि एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णो कृपा ताप्युपजायते। अपने अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए इन जीवों के दुख को देखकर, उस जीव के दुख को देखकर जब भगवान के हृदय में करुणा प्रकट होती है, उनके हृदय में दया समुच्छलित होती है, तो भगवान एक बार अवसर देते हैं, बोले चलो इसको अब मनुष्य बना दें, अब मनुष्य बना दें और इसको सारे संसाधन मिल जाएं और ये संसार के रहस्य को समझ ले और अपना कल्याण करके इस कर्म के बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। यह अवसर भगवान एक बार देते हैं, ये मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। और ये भगवान ने जो दिया इसके पीछे कोई हेतु नहीं था। जो हमने अभी तक कहा कि आपने कोई प्रयास नहीं किया, आपका कोई इसमें, और वहां कोई जुगाड़ भी नहीं था, कहीं से जुगाड़ लगा लेते। जुगाड़ यहां लगता, वहां जुगाड़ उगाड़ नहीं लगता है, वहां तो सब सीधा ही हिसाब है। तो
भगवान ने करुणा करके ये जीवन दिया और ये मानव जीवन मिला। इसलिए मिला कि इस तन को पा करके भवसागर से पार हो जाओ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नर तन भव बारिधि कहूं बेरो। ये नर तन जो है ये भवसागर से पार जाने की नाव है, बेड़ा है, और इसे पा करके हम भवसागर पार कर लें, इसीलिए मिला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बोले ऐसी मानव की जिंदगी को, इस जीवन को जिस कार्य के लिए मिला है उस कार्य में उपयोग न करके मौज मस्ती में इस जीवन को बिता रहे हैं और बिता करके प्रसन्न हो रहे हैं। बोले आज खूब मजा आया, आज का दिन बहुत अच्छा बीता, अब कल बिताएंगे। और ऐसे ही करते करते जिंदगी बीतती चली जा रही है।